मेरे बच्चों, आज माता कुष्मांडा तुम्हें साक्षात दर्शन देने आई हैं। मेरे बच्चों, इन नवरात्रों में तुम्हारी मनोवांछित इच्छा पूरी होने वाली है। इस बार के नवरात्रों में अगर तुमने मुझे एक बार सच्चे मन से याद किया होगा तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जो भक्त सच्चे मन से मुझे एक बार भी याद करता है, मैं उसके जीवन से सभी कष्टों को दूर कर देती हूँ। अब की बार इन 9 दिनों के व्रत और पूजा का फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। और मेरे बच्चों, इस बार तुमने अगर किसी का दिल नहीं दुखाया होगा और सच्चे मन से लोगों की सेवा की होगी तो तुम्हें मनवांछित फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चों, याद रखना, मेरा व्रत करने से ही तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुमने सच्चे मन से किसी की सेवा की और मदद की है और उससे उसके जीवन में कुछ बदलाव आया है, तब ही मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद ज़रूर दूंगी। मेरे बच्चों, मनुष्य जीवन तुम्हें बहुत संघर्ष करने के बाद मिला है, तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों कि तुम इस जीवन का भरपूर लाभ लो। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ जी भर कर जियो। यह सोचो, आज का दिन ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का है। आज के दिन माता ने तुम्हें सारी शक्तियाँ दी हैं जिससे कि तुम अपने बिगड़े काम भी बना सकते हो। तो अपने दिन की शुरुआत हंसी खुशी से करो और अपना ध्यान मेरी भक्ति में लगाओ। मेरे बच्चों, अपनी माता का ध्यान करने से तुम्हें तीनों लोकों का वरदान मिलेगा और तुम अपने मन की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त करोगे। इसलिए अपने दिन की शुरुआत मेरी भक्ति से करो। जो बच्चे मेरी भक्ति अपनी पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, उन्हें मैं जीवन में कभी निराश नहीं होने देती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे मेरी सभी शक्तियाँ प्राप्त करके अपनी मेहनत से अपने जीवन को जिए। मेरे बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, आजकल के इस कलयुग में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए सोचते हैं। अपने कार्य तो हर कोई करता है, लेकिन अगर दूसरों के कार्य के लिए भी कोई अपने मन से पूरी तरीके से तैयार होता है और उसकी मदद करता है, तो वह मेरा सबसे प्रिय बच्चा कहलाता है। आजकल के समय में अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं, तो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे कर्म करो, सबकी रक्षा करो और सबकी सहायता करो। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारी छोटी सी मदद से किसी के जीवन में बदलाव आता है,
और वह बहुत खुश महसूस करता है, तो तुम अपने जीवन में अच्छे कार्य होते हुए देखोगे, क्योंकि किसी के दिल से निकली गई दुआ बहुत ज़्यादा अनमोल होती है। मेरे बच्चों, अगर जीवन में कोई तुम्हें गलत बोले और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो तुम कभी भी पलटकर वैसा ही व्यवहार मत करना। तुम उसे प्यार से, संयम से और अपने धैर्य और सूझबूझ से उसको समझाना और उसकी गलती पर उसको माफ़ी ज़रूर दे देना, क्योंकि माफ़ करने वाला कभी भी छोटा नहीं होता है। क्योंकि अगर तुम उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करते हो तो तुम्हारे मन में उसके लिए नफ़रत बन जाती है और तुम मन ही मन दुखी होते हो कि उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। इससे तुम अपने आप को खुद ही दुख पहुंचाते हो और तुम्हारा शरीर अंदर ही अंदर रोगों से ग्रस्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, जो मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे बनो, हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ़ कर दो, उसे नज़रअंदाज करो, ताकि तुम अपने आप को हानि ना पहुँचाओ। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर बहुत विश्वास करते हो कि माता तुम्हारी सदा साथ है। ऐसा विश्वास जीवन भर बना रहे, इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें अपने जीवन में प्रयोग में लानी होगी। मेरी पहली बात है कि सदा बड़ों का सम्मान करो, अपने से छोटों को प्यार करो, किसी दुखी असहाय को दुख ना पहुंचाओ। ऐसा करने से तुम्हें अपने मन की आत्मा में बहुत ज़्यादा शांति महसूस होगी और तुम्हारा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन के सभी कार्य जल्दी सफल होंगे। मेरे बच्चों, हमेशा दूसरों का सम्मान करो, तभी आपको भी हर जगह सम्मान मिलेगा। अगर आप किसी का तिरस्कार करते हो, अपशब्द बोलते हो, तो आप जीवन में चाहे कितना ही धन कमा लो, लेकिन आपकी आत्मा कभी खुश नहीं होगी। क्योंकि वही मनुष्य खुश रहता है जिसका हृदय और उसकी आत्मा भी खुश रहती है। अगर आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे, तभी आपके चेहरे पर, आपकी बुद्धि पर भी उसका असर अच्छा पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, सदा उत्तम और मीठा बोलो, ऐसे शब्द बोलो जिससे कि सामने वाले का दिल भी खुश हो जाए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, इस बार के नवरात्रे में तुम्हें अवश्य फल मिलेगा।